नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। इंडिया के सभी नागरिकों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से जो आपका एक राज्य है इंडिया कंट्री में असम, वहाँ से आपकी नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ करी गई है जॉब के लिए, जिसको मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो इस पे अप्लाई ज़रूर कर देना। मैं इसमें आपको इस जॉब से रिलेटेड सैलरी, वर्क, फॉर्म की डेट्स और बाकी सारी चीज़ें इस जॉब से रिलेटेड आपको क्लियर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि अगर इस जॉब पर अप्लाई करना है या नहीं, और करना है तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस जॉब पर आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अभी तो ऐसा हो सकता है आप किसी भी राज्य से इंडिया में देख रहे हो, लेकिन अगर आप असम राज्य से देख रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये वैकेंसी रहेगी। दूसरे कैंडिडेट्स, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए मैं इसमें कंफर्म करूंगा नोटिफिकेशन के दौरान कि ये उनके लिए भी ये वैकेंसी है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब रहेगी, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड की रहेगी। आप उस टाइम पीरियड तक अपना काम करेंगे, आपको उस काम के बदले पैसे मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद आप काम खत्म होते ही आप जो है वहाँ से अपना उस काम को वहाँ से छोड़ सकते हैं। मतलब जितना समय रहेगा करने का उतना आप करेंगे, ये आपका पूरा प्रोसेस है। तो इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये हेल्थ मिशन तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। अब सबसे पहले आप देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, और इस जॉब का जो भी लिंक होगा, फॉर्म का हो, नोटिफिकेशन का हो, वो मैं सही वीडियो के नीचे आपको दे रखा है, जो कि आपको अभी दिख रहा है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आना होगा, और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे तो आपको एक नई स्क्रीन इस तरीके से आ जाएगी। ये आपको रिक्रूटमेंट के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन में आना होगा। उसके बाद उस ऑप्शन में आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, जहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस को आप क्लिक करेंगे जैसे ही, और तो उसके अंदर ही आपको ये चीज़ दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिखेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस अंडर पीएम अभीम असम, और इसमें आपको दो नोटिस दिख रहे हैं, एक तो अप्लाई लिंक का मिल रहा है और दूसरा आपका नोटिफिकेशन का। तो यही दोनों लिंक रहेंगे, और वेबसाइट का भी लिंक, ये सारा वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाने वाला है, जिससे रिलेटेड मेरे को लगता है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है। अब नोटिफिकेशन में आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑफिस ऑफ द मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन असम, और साई किया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर पार्क, नियर पोस्ट ऑफिस बस स्टैंड, जीएस रोड, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी से नोटिफिकेशन निकाला गया है, यानी असम राज्य से नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप इसका वेबसाइट लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन आपका है 22 सितंबर को। और इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया हम इन्वाइट कर रहे हैं फॉर्म्स के लिए कैंडिडेट जो भी चाहे वर्क करना है इस मिशन के अंदर, मिशन मोड फॉर एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। और ये पीएम अभीम, प्राइम मिनिस्टर अभीम एक स्कीम है, उसके तहत ये लिया जा रहा है। आपको सिंपल ये समझना है कि आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है, और कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन इन द एनएचएम असम। कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है एनएचएम के वेबसाइट पे। अब इसमें क्या बोला गया है, अंडर साइंड रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस देयर ऑफ। अब देखिए, ये वैकेंसी कैंसिल करी जाए तो एनएचएम अपने खुद की तरफ से कैंसिल कर सकता है अगर चाहे तो, और नहीं तो वो नहीं भी कर सकता है। तो ये उनके हाथ में है। अगर ये नोटिफिकेशन कैंसिल होता है तो बिना रीज़न बताए वो कैंसिल किए जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट यहाँ पर रहेगी स्पेशलिस्ट रहेगी, और एपिडेमियोलॉजिस्ट और एंटोमोलोजिस्ट, ये दो पोस्टें रहेंगी। और इसमें आप देखेंगे तो स्पेशलिस्ट के लिए एमबीबीएस डिग्री चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से,
या फिर ऐसे, या फिर जो भी आपका रजिस्टर्ड हो विद असम मेडिकल काउंसिल या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे साफ क्या लिखा गया है कि आपके एमबीबीएस की जो डिग्री है, साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी आपका उस फील्ड से रहेगा, स्पेशलिस्ट की फील्ड से, उसमें आपका मेडिकल कॉलेज से तो हो ही सकता है, या और साथ ही साथ उसका जो है, अब भाई एमबीबीएस तो कोई मेडिकल कॉलेज से ही करेगा ना, तो वो तो होगा ही, साथ में यहाँ पे रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए जरूर असम मेडिकल काउंसिल में या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी एमसीआई हो या फिर एएमसी हो, इन तीनों में, दोनों में से कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड कहीं पे भी हो सकता है आपका। यहाँ पर 10 वैकेंसियाँ रहेंगी इन लोगों के लिए, इन कैंडिडेट्स के लिए जो भी स्पेशलिस्ट पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। 10 वैकेंसियाँ हैं। रेम्यूनरेशन मतलब आपको जो पैसे मिलेंगे पर मंथ वो 75,000 75,000 मिलेंगे, और अप टू यहाँ पे 43 ईयर्स जो है मैक्सिमम ली जाएगी, यानी कि 43 ईयर्स से नीचे वाले, बिलो वाले कैंडिडेट सारे अप्लाई कर सकते हैं इस पे 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से। ये वाले डेट पे जो भी आपकी एज है उसको फाइनल मान के करेंगे यहाँ पे, और इस डेट के हिसाब से आप अपना एज देखेंगे। अब एपिडेमियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए मेडिकल ग्रेजुएट एमबीबीएस प्रेफरेबली विद, मतलब जिसको हम प्रेफर कर रहे हैं विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एपिडेमियोलॉजी में या फिर पब्लिक हेल्थ में, या फिर आपने मेडिकल ग्रेजुएट जो करा जो कि आयुर या फिर होमियो में करा विद एमपीएच या फिर डीपीएच विद, साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में। अब देखिए यहाँ जहाँ पर भी और आ रहा है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, ये और वाले ऑप्शन होते हैं इसलिए हैं कि आपकी अगर पहली वाली फुलफिल नहीं हो रही तो आप दूसरा देख लीजिए, यानी सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, यहाँ पे एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन एपिडेमियोलॉजी वाले भी कैंडिडेट 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ मेडिकल हेल्थ के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट जो कि लाइफ साइंस के अंदर होंगे वो भी अप्लाई कर सकेंगे, इनकी एज भी सेम रहेगी। 57 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर सैलरी की बात करूँ, अगर कोई मेडिकल ग्रेजुएट एमबीबीएस और 2 साल के एक्सपीरियंस के तौर पर अप्लाई करता है उसके क्वालिफिकेशन वाइज, तो उसको 50,000 रुपीज़ मिलेंगे। अगर कोई मेडिकल ग्रेजुएट है आयुर में या फिर होमियो में, होमियो में, उसमें आपको 30,500 रुपीज़ मिल रहे हैं, और एमएससी में आपको यहाँ पे 30,000 रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब पब्लिक हेल्थ पर्सोनल की बात करते हैं। पब्लिक हेल्थ पर्सोनल में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होगी, या फिर आपका डिप्लोमा चाहिए होगा इन हेल्थ मैनेजमेंट, या फिर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट करी हुई फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और साथ ही आपको एमएस ऑफिस अच्छे से आता हो चलाना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके साथ साथ आपको हाई प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एंड असमीज, मतलब आपको असम की जो एक रीजनल लैंग्वेज है, असम स्टेट की जो मेन लैंग्वेज है असमीज, वो आपको आनी चाहिए, चाहे उसको लिखने की बात हो या बोलने की बात हो। साथ ही आपकी इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड के अंदर, और एज इसमें आपकी 43 ही रहेगी मैक्सिमम। मिनिमम अभी क्लियर करूंगा इसमें अगर होगा तो। अब यहाँ पर 57 नंबर्स वैकेंसीज हैं, मतलब इतनी वैकेंसीज हैं पब्लिक हेल्थ पर्सोनल की, और इसमें 30,000 आपको पर मंथ दिए जा रहे हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपका HSSLC या फिर उसके बराबर विद डिप्लोमा के साथ आपने अगर करा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज से, कॉलेज से, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। 154 वैकेंसीज हैं, 20,000 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं। डेटा मैनेजर को भी 20,000 मिलेंगे, और इनकी वैकेंसी 67 है। इनकी क्वालिफिकेशन ये रहेगी, डेटा मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, किसी के अंदर भी हो सकते हैं ग्रेजुएट। यानी यहाँ पर इस पोस्ट में एक अच्छी खास बात ये है, कोई भी डिग्री होल्डर, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, BCA से हो, BSc से हो, BCom से हो, BA से हो, BTech से हो, BE से हो, या फिर आप किसी भी बैचलर डिग्री से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, या फिर PGDCA हो, या फिर DOE-AC हो, O लेवल का। अब ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसको आपको पता होगा, आपकी जो भी डिप्लोमा होते हैं उसके हिसाब से आपने अगर इस फील्ड में करे हुए होंगे। अब इसमें मैं बता दूं, जैसे कि आप मान लीजिए BSc पास्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे, BCA पास्ड IT से अप्लाई कर सकेंगे। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उस फील्ड के अंदर।
डेटा मैनेजर की पोस्ट के लिए, और ये आपका एज रहेगा। यहाँ पर आपकी टोटल सैलरी मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो अब ये तो हमने 5 तरह की पोस्टें जो डिस्कस करी, साथ में उनकी हमने सैलरी और सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब इसमें आपको एक और चीज़ यहाँ लिखी गई है कि आप इसमें 10/10/2023 यानी कि आप 10 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर सकते। और इसमें बोला गया है यहाँ पर आपका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर होगा स्केड्यूल ऑफ इंटरव्यू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द रिस्पेक्टिव पोजीशन विल बी पब्लिश इन द वेबसाइट in due course of time along with the list of provisionally shortlisted candidates. All applicants are advised to visit the website accordingly. No separate individual call letter for interview selection test will be sent. No TADA will be paid for attending द इंटरव्यू सिलेक्शन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई कंप्यूटर एग्जाम OMR बेस्ड एग्जाम नहीं हो रहा है। सिंपल आप इसमें अप्लाई करें जॉब पर। यहाँ पर बोला गया आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। सबसे पहले आप फॉर्म में अप्लाई करेंगे, फिर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होते हैं उनको फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उस इंटरव्यू के तौर के बेस पर आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी, और अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं तो ये आपको जॉब मिल जाएगी, जो नहीं होंगे उनको नहीं मिल पाएगी। अब बात यह है कि इंटरव्यू होगा कहाँ, तो इंटरव्यू आपके असम राज्य में होगा। अगर कोई दूसरे स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करेगा अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए, तो क्योंकि ये नेशनल हेल्थ मिशन है, तो आप समझ सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन है, इसका मतलब कि दूसरे स्टेट वाले अप्लाई तो कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि अगर दूसरे स्टेट वाले या सेम स्टेट वाले भी इंटरव्यू के लिए अटेंड करने आएंगे तो उनको ना ही तो ट्रैवलिंग अलाउंस ना ही उनको डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मतलब कि वो अपने खुद के कॉस्ट पर आएंगे और इंटरव्यू देंगे। रैदर कि वो सिलेक्ट होते हैं नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने खुद के बिहाफ पे जाएंगे यहाँ पे और अपना अपीयर होंगे इस इंटरव्यू में। सिलेक्ट होते हैं तो जॉब है, नहीं होते तो भाई वापसी घर को। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, आपका खुद का ही ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, मतलब खुद के ही खर्चे पर होगा सारा कुछ जाना आना इंटरव्यू के लिए। अब एक डाउट और ये भी रहेगा यहाँ पर कि इंटरव्यू का तो हमने बता दिया है, फॉर्म की बता दिया। अब मिनिमम एज यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं गई है, तो मिनिमम एज आपको बता देता हूँ। मेनली यहाँ पर जो बैचलर्स कर रहे होते हैं या कॉलेज में होते हैं तो उनकी एज 18+ तो कंफर्म होती है, 18, 20, 21 होती है। तो इतने 18+ वाले मेरे हिसाब से सारे एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि मिनिमम एज यहाँ दी नहीं गई है। तो आप 18+ हैं और अगर 43 से बिलो हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट में, अगर आपकी क्वालिफिकेशन से। और यही रहेगा यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा, ये यहाँ पे एक लिंक है, ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है, इसको आप फिल कर देना। और जैसे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन की किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, फिर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सब डाल के इसको नेक्स्ट कर देना। अब ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यानी आप पहली बार यहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर जैसे आप कर लेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा, यानी कि R.ID मिल जाएगा। उसके बाद उसको डालकर अपना एक पासवर्ड जो आप बनाएंगे उसको डालकर आप यहाँ पे सबमिट करना और फिर अपना फॉर्म भर देना। इस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब पर, और ये जॉब आपको इस तरीके से मिल जाएगी। फॉर्म का फीस यहाँ पे दिखाया नहीं गया, अगर आता है फॉर्म में तो आप उस तरीके से पे कर देंगे, नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म जो है वो बिना फीस के भरा जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया इस जॉब के लिए, सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे फिर नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।